This video, we're going to come straight to the point. We are going to talk about 3 such important judgments from the year 2024, which I feel may be asked in the CLAT examination. I'm talking about CLAT UG and CLAT PG as well. UG के लिए specifically इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि जजमेंट्स पूछी जाए. वो जजमेंट्स हैं जो उन एरियाज में से आई हैं जिनको CLAT UG एग्जाम जरूर कवर करता है. इनको सिंपल तरीके से मुझे आपको बताना है because I understand that you people are those who haven't read the laws in detail as of now. इसलिए हम इस वीडियो को super short, super sweet and super to the point रखेंगे. Hello everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. The first judgment is ADR, that is Association for Democratic Reforms versus Election Commission of India. The bench consisted of Justice Sanjeev Khanna and Justice Dipankar Datta of the Supreme Court of India. ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है because this can be a part of the current affairs section as well. यहाँ पे आपको पता है ना इलेक्शंस में EVMs का यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिसको बहुत बार अलग अलग पार्टीज कहते हैं कि EVMs को टेम्पर कर लिया, EVMs तो रिलायबल नहीं है. तो यहाँ पर ADR ने एक पिटिशन ही फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी EVMs को हटा के you please remove these EVMs and either introduce the paper based voting thing again, or what you can do is make them more reliable by utilizing the VVPAT technique more. VVPAT technique, voter verifiable paper audit trial. ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप वोट्स को वेरीफाई कर सकते हैं जो EVMs में पड़े हैं, जो भी EVMs में दर्ज करे गए हैं. इसको अभी भी यूटिलाइज किया जाता है बट फॉर ऑल वोट्स फिलहाल इसे यूटिलाइज नहीं करते हैं. तो ADR ने कहा या तो आप EVMs को हटा दीजिए और पेपर वाला वोटिंग ले आइए, या फिर अगर आप EVMs रखना चाहते हैं तो VVPAT को हर वोट के लिए इस्तेमाल कीजिए. सुप्रीम कोर्ट सेड द डिसीजन वाज, लिसन टू मी वेरी क्लियरली, दैट नो वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव द EVMs एंड नो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस VVPAT थिंग फॉर ईच एंड एवरी वोट, क्योंकि उन्होंने कहा रिलायबिलिटी ऑलरेडी है. Whenever the voter gives his or her vote or their vote, at that time there's a 7 second you can say a break or that moment where you can see कि आपका वोट किसको कास्ट हुआ है. उन्होंने बोला बस इतना ही काफी है ये देखने के लिए, ये आप लोगों को पहचानने के लिए कि क्या आपका वोट सही जगह गया है नहीं. इसलिए EVMs अभी भी कंप्लीटली वैलिड है और अभी भी EVMs की जगह हमारे पास पेपर वोटिंग मेथड नहीं आया है. सो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर CLAT एग्जाम. ऑल्दो मुझे पता है कि नवंबर दिसंबर में जाके CLAT एग्जाम आने वाला है, बट अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी है. टाइम जितना दिखता है उतना एंड तक बचता नहीं है, बहुत जल्दी चला जाता है. इसलिए मुझे लगा कि अभी से आपको मैं गुड न्यूज दे दूं अगर मुझे मिल गई है तो. बहुत अच्छे कोर्सेज, बहुत अच्छे न्यू ईयर क्रिसमस डिस्काउंट पे आपके लिए अवेलेबल है बिकॉज दिस इज फेस्टिव सीजन और इसमें डिस्काउंट्स तो बनते हैं. मेरे सामने, मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ, आपको भी देखो आपके साइड में देखने के लिए मिल रहे होंगे कि क्या क्या बैचेस हैं. सो PW CLAT ने, फिजिक्स वाला CLAT डिपार्टमेंट ने आपके लिए एकदम नए फ्रेश बैचेस फुल प्रूफ प्रिपरेशन के लिए निकाल दिए हैं CLAT 2026 के लिए, और ये बिल्कुल अफोर्डेबल है, लाइट ऑन योर पॉकेट है. पता है PW के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक और शुरुआती बहुत अच्छी रैंक स्कोर करके अपने ड्रीम्स को पूरा किया है, अपने ड्रीम कॉलेजेस में गए हैं वो. CLAT अचीवर्स 2026 और CLAT Pro 2026 दोनों ही बैचेस हैं. दोनों में फर्क कितना है? CLAT अचीवर्स की जो फीचर्स है वो आपको अगर देख पा रहे हैं आप, 300+ लाइव आवर्स लेक्चर्स हैं, 200+ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, मॉक टेस्ट भी है, मोर देन 27,000+ का क्वेश्चन बैंक है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पे कवर किए हैं. सो नियरली 22,000 का बैच आपको लेस देन 8,500 में मिल जाएगा. दैट्स अ स्टील डील, गो फॉर इट. 1 ईयर की प्रिपरेशन के लिए मुझे पता है लोग जितना स्पेंड कर देते हैं, उनकी पॉकेट भी अलाउ नहीं करती है, फिर भी उन्हें उतना ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है. और अगर ऐसे में आपको इस तरह के बैचेस मिल रहे हैं, आई डोंट थिंक यू शुड थिंक एनी फर्दर अबाउट इट. सारी ये तैयारी हो ही जाएगी आपकी इन बैचेस से. इसके साथ अगर आपको सिर्फ CLAT की नहीं बट IELTS और OLETS की भी प्रिपरेशन करनी है, देन देयर इज CLAT Pro 2026. तो प्रो है ना, तो कुछ तो ज्यादा करवाएगा. इसमें आपको आने वाले सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा अगर आप ये वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, और आपको मॉड्यूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब भी यहाँ अवेलेबल मिलेगा. खजाना पैकेज करके इन्होंने एक स्कीम बनाई है, ये भी आपको मिलेगा. ये थोड़ा सा उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है बट यहाँ पे आपके IELTS और OLETS की भी प्रिपरेशन हो रही है. सो डिसाइड करो कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, उसके हिसाब से आप बैच लो. तो ये बैच नियरली 30,000 का है बट अभी इस
डिस्काउंट में आपको लेस देन 13,000 रुपीज में मिल जाएगा, विच इज अगेन सुपर्ब अफोर्डेबल। मैं होती तो जरूर ले लेती। इस प्राइस में इतना सब कुछ मिल रहा है, एनरोल कर लो, यू शुड नॉट वेट एनी फर्दर। और इन बैचेस के ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, देन यू आर अ वीलॉगिश सब्सक्राइबर, सो यू हैव माई कोड ऑल्सो विच इज ईशा 500। सो यूज करो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, जो भी आपको देखना है, जो भी इंफॉर्मेशन है जरूरी इससे रिलेटेड, प्लीज गो थ्रू इट, यूटिलाइज दिस बम्पर डिस्काउंट। हम अपनी जजमेंट पे आते हैं। सेकंड जजमेंट इज सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुकन्या शांता एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने इस पिटिशन को फाइल किया। थ्रू अ रिसर्च ही फाउंड दैट जो हमारे प्रिजन मैनुअल्स हैं, जिसके हिसाब से जेल चलती है, जेल में काम वगैरह अलॉट किया जाता है प्रिजनर्स को, वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही हैं और उनके साथ इंटरवीन भी कर रही हैं। सो दिस जजमेंट वाज डिक्लेयर्ड बाय अ बेंच ऑफ 3 जजेस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, he was the chief justice of India at the time this judgment was delivered, and justice J.B. पार्डेवाला जो गुजरात हाईकोर्ट से आए, जिन्होंने मैरिटल रेप वाली जजमेंट भी दी थी, और जस्टिस मनोज मिश्रा। प्लीज ये जजेस के नाम भी आज से ही आप पढ़ना, याद रखना, देखना, इनके बारे में समझना, ये किस तरह की जजमेंट्स देते हैं, इनका क्या क्या जूरिस्प्रूडेंस आज तक इन्होंने दिया है, ये सब करना आप सीख जाइए। लॉ स्टूडेंट बनने से पहले ये सब सीख जाएंगे तो बहुत काम आएगा। और लॉ स्टूडेंट हैं, क्लैट पीजी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी सीख जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन प्रिजन में कहीं ना कहीं मैनुअल के हिसाब से देख के ऐसा लग रहा था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नाउ हाउ द प्रिजन स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट सर्टेन सूटेबल कास्ट्स विल बी गिवन द वर्क ऑफ कुकिंग और गार्ड ड्यूटीज। तो कुकिंग या गार्ड ड्यूटीज के लिए कास्ट का क्या ही लेना देना है, वो अभी समझना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समाज में रहते हुए, इस तरह के मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हुए आज। एंड देन स्वीपिंग पोजिशंस, ये स्पेसिफिकली लिखा था मैनुअल में कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट को दी जाएंगी, मैं नाम नहीं लूंगी स्पेसिफिक कास्ट का। इट वॉज एलिज्ड दैट दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी, this is not as per the Indian legal system if we see the articles 14 equality, 15 again employment के matters में equality, 17 untouchability, आप titles नहीं दे सकते हैं, आप untouchability practice नहीं कर सकते, promote नहीं कर सकते, 21 right to life, dignified life, आर्टिकल 21, 23 बॉन्डेड लेबर वगैरह के अगेंस्ट। सो आपको ये हो सकता है ना, ये भी आपको रिवाइज हो गया जो आपके क्लैट एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स आते ही आते हैं। मैं साथ में याद दिला दूं, एक बार फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर भी रिवाइज कर लेना। सो कोर्ट ने बोला यस, अगर ऐसा है, अगर क्या ये पाया गया कि प्रिजन मैनुअल्स में ऐसा लिखा है कि काम को कास्ट के बेस पे भी दिया जाएगा, कोर्ट ने बोला दिस इज डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेटरी, इन सब आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है ये, एंड दैट इज वाई द कोर्ट गेव दिस डायरेक्शन कि आप इन प्रिजन मैनुअल्स को विद इमीडिएट इफेक्ट इसको 3 महीने के अंदर अंदर ठीक करेंगे। सो ये जजमेंट आपकी आ सकती है। रीजन यही है, पहले वाली जजमेंट का रीजन ये था कि ईवीएम से रिलेटेड थी, तो बहुत जनरल टॉपिक है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। एडीआर भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा ये फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम करती रहती है, डेमोक्रेटिक राइट्स के फील्ड में काम करती रहती है। आई वुड से इलेक्शन लॉ पे बहुत जजमेंट्स हैं जो एडीआर के स्टेप्स लेने की वजह से आई हैं। मैं ये भी बता दूं, आप एडीआर में इंटर्नशिप भी कर सकते हो। व्हेन आई वाज अ लॉ स्टूडेंट आई डिड दैट इंटर्नशिप व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सुकन्या शांता वाली जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जरूर कवर होते हैं आपके पेपर में, तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। अगर ये नहीं तो इससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए, तो हो सकता है डायरेक्टली जजमेंट नहीं पूछे जाए। कभी भी क्लैट यूजी के एग्जाम में आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे जिसमें लॉज की अंडरस्टैंडिंग का पता चल रहा है, इस तरह की जजमेंट्स नहीं पूछेंगे कि प्रोविजंस कैसे अप्लाई होते हैं कैसे नहीं होते, बट ऐसी जजमेंट्स जो जहां का सिलेबस आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कवर करना, वो पूछी जा सकती है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट जजमेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेज एस हरीश। सो ये जो रिलेटेड है ना जजमेंट, ये एक टर्म से रिलेटेड है जो अब कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो गया, विच इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सो चाइल्ड पोर्नोग्राफी आपको पता है, एनी काइंड ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट और पोर्नोग्राफिक कंटेंट जिसमें कि चिल्ड्रन इन्वॉल्व है और चाइल्ड इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगेन जस्टिस चंद्रचूड़, द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड जस्टिस जेबी पार्डेवाला, वही गुजरात हाईकोर्ट से जो आए हैं, याद रखना इन सब बातों को, बड़ी काम आती है आगे जाके। इन्होंने ये जजमेंट दी। इन्होंने बोला कि जहां जहां भी इंडियन लॉज में वर्ड यूज हुआ है, स्पेसिफिकली वैसे पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट की बात हो रही थी यहाँ पे, उसको प्लीज आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म को रिमूव करो और वर्ड यूज करो, टर्म यूज करो, CSEAM, CSEAM,
which is child sexual exploitative abuse material. उन्होंने बोला चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो वर्ड है ना, ये ऐसा दिखा रहा है जैसे चिल्ड्रन आर वॉलंटरली इन्वॉल्व इन पोर्नोग्राफी, विच इज नॉट द रियलिटी. इनफैक्ट चिल्ड्रन आर विक्टिम्स ऑफ दिस. दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू. समटाइम्स दे आर मोलेस्टेड, समटाइम्स दे आर ट्रैफिक्ड फॉर दिस पर्पस. कभी कभी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है ये सब करने के लिए, which in turn will have a very bad impact on their वेल बींग लेटर. तो उन्होंने बोला प्लीज ये टर्म को हटाओ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दिस इज रिग्रेसिव, और ये सी सीम यूज करो. तो ये जजमेंट इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. एक तो बड़ी जनरल बात है, चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल होने वाली बात है, और यहाँ पे चिल्ड्रन या चाइल्ड का मतलब है हर कोई जो 18 साल से नीचे का है, बिकॉज पॉक्सो एक्ट की बात हो रही है. दूसरा, बहुत ये देखा गया है क्लैट एग्जाम में कि पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में 1 से 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव में आए, चाहे वो जनरल पार्ट में आए, या वो लीगल रीजनिंग में आए. अब पॉक्सो एक्ट की एक तो फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, सी सीम की फुल फॉर्म आप याद रखिए, आपसे पूछी जा सकती है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है. पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट. इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, इट इज टू पनिश ऑल फॉर्म्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन. आई मीन सेक्सुअल अब्यूज, ये जेंडर न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है कि खाली गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट वायलेंस के एक्ट्स को ये डील करता है, ऐसा नहीं है. 18 साल से नीचे के हर बच्चे के साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो पॉक्सो इज अट्रैक्टेड. नाउ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. इसने जेजे एक्ट 2000 को रिपील किया और जेजे एक्ट 2015 फिर आई. दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. टर्म ही ये यूज हुआ है कि जुवेनाइल टर्म नहीं शुरू में उन्होंने यूज किया, उन्होंने बोला चाइल्ड हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. तो जब यूएनसीआरसी को रेटिफाई किया इंडिया ने 1992 में, तो उसके बाद का आप इसको इम्पैक्ट कह सकते हो. थोड़ा लेट, ऑफ कोर्स थोड़ा समय लगा, 2000 में आई थी सबसे पहले, और अब 2015 का एक्ट है. बट आपको इतना याद रखना है वैसे कि ये जेजे एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, इसका इंटेंट क्या है. चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ ये डील करती है, उनको कैसे रिहैबिलिटेट करना है, किस तरह से उनके साथ डील किया जाना है, ये सबसे डील करती है. पॉक्सो एक्ट का मैंने आपको बताया, सीसीम का मैंने आपको बताया. अब ये जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको क्लैट यूजी देने के लिए 2024 से और कोई जजमेंट्स पढ़ने की जरूरत है. इंटेंट मेरा यही था कि आप ये वीडियो देखने के बाद और कोई जजमेंट ये सब में अपने आप को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मुझे पता है जब तक हम लॉ स्कूल ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए वर्डिक्ट को समझना. तो आपको ये करने की अब जरूरत नहीं है. आई एम हियर फॉर यू पीपल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू रीड मोर सच वीडियोज डू लेट मी नो. और जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऑफर PW फिजिक्स वाला, क्लैट वाला, उसका प्लीज इस्तेमाल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और कुछ बात पूछनी हो तो मुझसे कमेंट्स में आके पूछिए. I'd be more than happy to help you out with this. I can just say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. All the best for whatever you're preparing for, and bye for now.